बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में आर्ट्स में मतलब कला संकाय में टॉप किए हैं मनीष पासवान। गया के रहने वाले हैं। जहां वो रहते हैं हम वहीं हैं। खावा गली है गया में, वहीं हम आए हुए हैं। पीछे मनीष पासवान का घर है, हम वहीं चलेंगे और दिखाएंगे कि मनीष पासवान का घर कैसा है। मनीष पासवान से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके घर वालों से बात करेंगे और दिखाएंगे कि किन परिस्थितियों में रह के मनीष ने पढ़ाई की और बिहार टॉप किया, बिहार बोर्ड टॉप किया इंटर में। उनके मम्मी पापा से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे मनीष को पढ़ाए और मनीष किस तरह से, क्योंकि उनके फादर, उनके पापा के बारे में जानकारी मिली कि वो प्राइवेट स्कूल के बस को चलाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है। बावजूद इसके मनीष ने काफ़ी मेहनत की और बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में कल आशंकाएँ में टॉप किया। ये मनीष पासवान का घर है और देखिए किस तरह का घर है। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कह सकते हैं, बावजूद इसके मनीष ने अच्छे से पढ़ाई की, टॉप किया। इधर मनीष पासवान इंटरमीडिएट में टॉप किए हैं। सबसे पहले मनीष बधाई। बैठिए। कैसा लग रहा है मनीष? बहुत बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। और कौन कौन बधाई दिया अभी आपको? सब आया गली से, बहुत सारा, पापा के दोस्त, फिर पापा के स्कूल से भी फोन आया, कॉलेज से आया, सर के ट्यूशन के सर आए, युवा मिशन, वंदे मातरम युवा मिशन संस्था है, उस पूरा टीम आया। हमेशा मतलब जो हमको पढ़ाते थे मनीष प्रतिमा, वो कहते थे यही कि कभी भी किसी से पीछे मत रहना। और आयुष कुमार जो सिन्हा था, उसका 421 आया था मैट्रिक में, अच्छा सॉरी 427 आया था, मेरा 421 आया था। गया कॉलेज में साइंस एडमिशन, साइंस में हमको भी लेना था और उसको भी लेना था। उस समय कट ऑफ 420 गया था। खुशी था कि मतलब किसी तरह का कैटेगरी का जो फायदा मिलना चाहिए वो कोशिश करता है कि मेहनत से करें। और साइंस लेने की इच्छा आपकी थी हम्म। तो क्यों नहीं लिए? दो तीन फैक्टर था। पहला तो था कि मिनिमम 1200 से 1800 तक लग रहा था पैसा हम लोग का, हम्म। और उतना होना, वो भी महीने में, एक महीने में, और फिर एक्स्ट्रा चार्ज होता तो वो होता भी नहीं। कहाँ लग रहा था इतना पैसा? ट्यूशन में लगता हम्म, तीन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए तो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए तो ट्यूशन करते ही, हम्म, तो वहाँ पे इतना पैसा लगता और उस समय मुश्किल था। और फिर दूसरी बात थी कि आर्ट्स से हो भी जाता, मतलब आगे जो करना था आईएएस के लिए, तो आर्ट्स ठीक था। अच्छा। मतलब मतलब मन एक था कि, समस्या, पैसे की समस्या आई हाँ आपके मन साथ? था उस समय कि साइंस पढ़ ले, लेकिन फिर जब पता चला कि साइंस पढ़ना ही नहीं, तो फिर मैं आर्ट्स पे आया, तो आर्ट्स फिर बढ़िया लगा और अच्छा है। आर्ट्स पढ़ के अच्छा लगा? हाँ फिर बढ़िया है, क्योंकि उस समय दो तीन चीज काम कर रहा था। जैसे मैथ और साइंस में नंबर मेरा बहुत अच्छा आया था, 99 और 95 आया था, और बाकी सब में 78 80 इस तरह से आया था। हम्म, तो उस समय लगा था, और शुरुआत 8 क्लास से ही सुनते आए कि साइंस लेना है, साइंस, और एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे आर्ट्स लिए थे। अच्छा। तो बनना क्या है, आईएएस? हाँ आईएएस। तो आपने कहा कि बीए, बीएड करना है। हाँ तो बीए बीएड। बीएड क्यों करना है? जैसे कि अभी है कि जनरल कंपटीशन में सब कोई जा रहा है, और उसमें है कि जैसे अभी 4 साल बाद इतना वैकेंसी, वो भी चुनाव है तब इतना वैकेंसी आ रहा, नहीं तो बीच में तो पूरा गायब था। तो बाकी सब पढ़ा लिखा भी दब के रह जा रहा, तेज कितना भी हो मुश्किल है। और जनरल मतलब रोजगार कंपटीशन, नहीं है? हाँ रोजगार नहीं है, और जनरल कंपटीशन में कोई टेक्निकल डिग्री होगा नहीं। अगर एज खत्म हो गया, नहीं निकला एग्जाम, तो बैठ ऐसे ही कहीं भी कोरू के बैल की तरह खटो। और बीए बीएड इस तरह इसलिए करना है क्योंकि बीएड का एक टेक्निकल डिग्री होगा, तो टीचर का जॉब होगा मेरे पास। अगर आईएएस नहीं बन पाए तो टीचर बन जाएंगे, यही सोच हाँ के? अगर आईएएस बाई चांस आगे नहीं निकला, और नहीं निकला तो फिर टीचर तो ऐसे भी रखा हुआ है। और अगर ऐसे ही डायरेक्ट घुस गया ग्रेजुएशन, कोई भी जैसे गया कॉलेज से या फिर कहीं और से ग्रेजुएशन कर लिए, और ग्रेजुएशन के बाद आईएएस उधर यूपीएससी में घुसे, और वहां अगर मान के चलो कुछ नहीं हुआ। घर में किन लोग का सहयोग मिला पढ़ने में? हर कोई सब सहयोग किया, हम्म, मम्मी पापा बहन भैया। मम्मी पढ़ी हैं? हाँ, मम्मी 8 तक पढ़ी है, वो भी अब वो मतलब लोगों के साथ रहते रहते नंबर पढ़ना थोड़ा थोड़ा सीख गई है, लेकिन मतलब जो नॉलेज होता है ना, वो नहीं है। अच्छा। मतलब वो एजुकेशनल नॉलेज नहीं है, बहुत कम है। ये आपका घर है, हाँ। छोटे छोटे कमरे, दो कमरे दिख रहे हैं। हम्म। तो कैसे पढ़ाई होती है इस कमरे में, या फिर दिखा दीजिए कमरा थोड़ा। ना प्रॉब्लम, जैसे 10th वाले में, 12th तो कुछ ठीक रहा, 10th वाले में झगड़ा बहुत होता था यहाँ, तो हम्म, मुश्किल होता था उस समय पढ़ना। हम्म, और 12th में अभी जैसे रहा, तो कहीं भी पढ़ लेते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जाते थे कॉलेज, वहाँ एक कमरा था खाली। अभी एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि काफी टाइम हो गया, 231 या 232 रूम नंबर था वहाँ।
एक बड़ा रूम था, ट्यूशन से निकलते थे और वहीं घुस जाते थे और 2 घंटा 3 घंटा अकेले उधर कोने में बैठ के पढ़ते थे। फिर एक दोस्त भी आता था, फिर बैठ के पढ़ा। अभी जो ग्रेजुएशन करना है, कहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो पंचानपुर में है। आप गया में ही पढ़ना चाहते हैं? हुँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सोच क्यों नहीं रखते? जेएनयू क्यों नहीं सोचते? बस सोचा नहीं, और ये बीएचयू सोचे थे, फॉर्म भी उसका भरे है, लेकिन निकलेगा तो भी जाना नहीं है वहाँ। जाना बस सेंट्रल यूनि, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट भी है, घर के पास में भी है, बहुत खर्च लगेगा नहीं। वहाँ पे शायद नेट पे देखे, वहाँ पे मेस का खाना मिनिमम 5,000 महीने का जाएगा, और वो फैक्टर काम कर रहा है। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि 4 साल में बीए बीएड यहाँ मिल रहा है, और वहाँ 5 साल लगेगा, 4 साल ये मतलब कहीं ज्यादा ना सही। कहीं पैसे की दिक्कत है। हाँ, लेकिन अभी ये ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 साल में बीए बीएड दे रहा है, अच्छा, तो ये काम करेगा, 1 साल आपको ऐसा बचेगा नहीं मेरा। लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े? कभी सोचे ही नहीं। क्यों नहीं सोचे? ऐसा समझ लीजिए कि आदमी जिन लोगों के साथ रहता है, सोच उतना ही तक बढ़ता है। अगर मान के चलिए हम आईएएस के बेटे या फिर वैसे लोगों के साथ रहते, तो मेरा सोच और पहनावा सब कुछ उसके जैसा होता। हम्म, और बाकी जैसे लोगों के मतलब जिस जिस तरह के साथ रहते हैं, और हमारे आसपास जितना भी जुड़ा हुआ है, सब लगभग लगभग यही है। क्या? सीएसबी में गया, तो मेरा भी मन करा और ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज़ है कि आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग, आपकी उम्र के लोग, खास करके हम्म। बच्चे, वो काफ़ी इंगेज रहते हैं। हम्म। आपके बारे में पता चला है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहते थे। फेसबुक अकाउंट 10th के पहले तो बनाया नहीं, और एक 10th पास करने की खुशी में एक दोस्त प्रियांशु है, वो किसी और के नंबर से बनाया, महीनों तक उसको खोले नहीं। तो फेसबुक अकाउंट है, लेकिन बहुत कम यूज है अभी, तो लगता है 4-5 महीने बाद कुछ दिनों पहले खोला। और व्हाट्सएप भी, फोन स्मार्टफोन मिला भैया का था, वो नया लिया तो मेरा हो गया, उसका छोटा वाला पहला वाला फोन। और स्मार्टफोन में व्हाट्सएप काफी टाइम तक इंस्टॉल नहीं किए भैया। एक बार शायद फोन रिचार्ज कराया, तो उसके बाद सब कुछ एक रात जाग कर व्हाट्सएप और फेसबुक मतलब सब कुछ बनाया वो, और उसके बाद फिर हो गया। अभी तक एक चीज़ होते आ रहा था कि बिहार बोर्ड में जो टॉपर होते थे, हम्म। तो बदनामी थोड़ी हुई है बिहार की, हाँ। कि फर्जी टॉपर भी हुए हैं। हाँ। हाँ। डर लगता है, ऐसा कुछ है? डर क्यों, मतलब जैसे इंटरव्यू लिया गया था वहाँ पटना में हमारा। रिजल्ट से पहले? हाँ, बुलाया गया था। हम्म। 150 बच्चों को, शायद शायद 150 बच्चों को बुलाया गया था। वहाँ पे टीचर बहुत सारे थे, वो एक एक करके पूछते थे सवाल, जब तक वो संतुष्ट ना हुए तब तक सवाल पूछते थे। और नहीं, हिस्ट्री एक वाली। चीज़ है कि पत्रकार लोग बहुत सवाल करते हैं जाके। अगर कोई हारमोनियम म्यूजिक से पढ़ाई किया तो हारमोनियम बजवाते हैं, सवाल की लिस्ट लेके आते हैं, उससे सवाल पूछते हैं। अगर कल को कोई मीडिया वाला आपके हम्म। पास आता है और इस तरह से सवाल पूछता है, हम्म। आप तैयार हैं उसके हाँ लिए? बिल्कुल। हमारे सिलेबस से जितना जुड़ा वो सब मुझको हमको पता है, और हम्म। वहाँ इंटरव्यू में तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछा गया था, और सबका जवाब दिए थे। कौन कौन विषय थे आपके? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, ये 3 हाँ, सब्जेक्ट है। और हिंदी और इंग्लिश था। मनीष अंबेडकर साहब के बारे में सुने हो, कुछ जानते हो? हाँ, हम लोग के सिलेबस में भी पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना था, क्या और जानते हो? हिस्ट्री में भी पढ़ना था। हम्म, क्या अ, जानते हो? जैसे कि वो संविधान निर्माता थे, और उन वो मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पूरा संविधान का जो खाका था वही तैयार किए थे, हम्म, और उसके बाद फिर सौंपा गया था, तो बाकी के सदस्यों ने मिलकर फिर उनको किया था। इसके अलावा फिर सब मिलके उनको वो जो संविधान था, बहुत से देशों का संविधान पढ़ा था, उसके बाद फिर मतलब बहुत कठिन परिश्रम किए थे, और उसके बाद ये संविधान तैयार किए थे। फिर पूना पैक्ट उसके पहले, ऊना पैक्ट के बारे में क्या जानते हो? 1932 में हुआ था ये पूना पैक्ट। गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे थे। ठीक। गोलमेज जो सम्मेलन हुई, पहले नहीं शायद दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी, उस गोलमेज सम्मेलन में दे दिया गया था दलितों को। भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो मांगे थे कि ये हिंदू हैं, लेकिन इनको अधिकार बहुत कम है, दबा हुआ है ये, तो इनको इनके लिए अलग से पृथक निर्वाचित क्षेत्र की मांग की थी, और नागरिक वो वोट देने का अधिकार। तो दोहरी मताधिकार इनको मिल भी गया था शायद। और इस बात का विरोध कर रहे थे गांधी जी। अंबेडकर जी का जो प्रभाव था, उस वजह से आज स्थिति बहुत बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। उनको जो पढ़ना पड़ता था, स्कूल के बाहर रखा जाता था, पानी उनको घड़े से छूकर पीने नहीं दिया जाता, आज स्थिति बदल गई है। लेकिन ये पर्सनली अनुभव है मेरा कि जो जाति जो छुआछूत है, वो एग्जैक्ट मिटा नहीं है, मतलब अपने आसपास मतलब हम देखे हैं ये चीजों, और किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, तो हम्म, ये दिखा है मेरे को कि जाति प्रथा अभी भी मिटा नहीं है। मेरा एक दोस्त है, जाति से वो राजपूत है, वो अभी भी कहता है कि उसके घर में ये चीज है,
और वैसे पहले वो स्वीकार नहीं करता था, लेकिन अब उससे मिला तो रात को वो बता रहा था कि उसके घर में दादी और बाबा, उसके पापा ये बात मानते हैं। वो हमारे साथ रहता है तो उनको उसको नहीं है कि, दादी को है। नहीं, लेकिन अम्बेडकर से प्रेरणा मिलती है कि उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष रहे, हाँ तो आपके जीवन में भी सब संघर्ष है। हाँ उन मतलब एग्जैक्ट अम्बेडकर जी भी थे, फिर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इन सब का ये पेपर बांट के कोई पढ़े, और ये इनको इनकी ये जो चीजें हैं कि जो उनको घर मतलब क्लासरूम के बाहर रखा जाता था और पानी नहीं पीने दिया जाता था, ये फैक्टर मायने रखता है। आज बदौलत है उनका कि बहुत कुछ सुधर गया है, पूरी तरह नहीं सुधरा है लेकिन सुधरेगा वो धीरे धीरे। अच्छा, टेक्निक क्या था, क्या ऐसे ऐसे किस तरह से आप लिखे? हम इसलिए पूछ रहे हैं जो बच्चे आगे एग्जाम देंगे, तो आंसर शीट जो है या कॉपी, जिस उत्तर पुस्तिका में ऐसे किस तरह से आपने लिखा, कैसे लिखे कि ज्यादा नंबर आए? तैयारी तो मेरा 10th से था, लेकिन उस समय नहीं हुआ था, और 12th में आते आते कुछ चीजें थी जो मतलब ध्यान से वही करना चाहिए था। जैसे एक बात थी कि राइटिंग सही होनी चाहिए, राइटिंग के साथ आपकी स्पीड होनी चाहिए। फिर दूसरी बात कि चूंकि मेरा सोशल साइंस का विषय है, तो उसमें से कोशिश किया जाना चाहिए कि आंसर पॉइंट में हो। ये एक था। फिर भाषा रटा हुआ नहीं होना चाहिए था, जो आप पढ़ो उसको समझो और समझ के अपनी भाषा में लिखो, और ये चीज होना चाहिए था। फिर प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस जरूरी थी। ये प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि जितनी बार हम लिखते हैं ना, उतना क्वेश्चन अच्छा होता है। लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो फिर लगेगा थोड़ा सा एरर है, इसको सुधारना चाहिए। फिर एक बार और लिखा, फिर वहां पे समझ कहीं ना कहीं इस तरह से बार बार लिखने से प्रैक्टिस आंसर अच्छा बनता है। और लास्ट टाइम में मतलब एग्जाम के 3-4 महीने पहले हम और एक मेरा दोस्त था, रात को यहीं पढ़ते थे 7:30 से 11 बजे तक, और उस समय प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर इसी से तैयारी करते थे। कहाँ पर पढ़ते हैं, किस रूम में, दिखा सकते हैं हमको? ये रूम एक मतलब एग्जैक्ट कहीं नहीं पढ़ते थे, काहे कि कोई बना हुआ थोड़ी है। अंदर कभी कभी पढ़ लिए, जैसे अंदर टीवी चल रहा हो तो यहाँ के पढ़ लेते थे, और जैसे वहाँ टीवी चल रहा हो, यहाँ कोई बैठा हो तो बीच वाले रूम में पढ़ लेते थे। अच्छा। और ऐसे ज्यादातर कोशिश होता था कि हम यहीं पढ़े, क्योंकि मेरा दोस्त आता था और अंदर सब होते थे, यहीं पढ़ना होता था। मतलब इसी रूम में? हाँ, ज्यादातर यहीं पढ़ा है। आपके पापा हैं, आप इनसे बात करते हैं। आपने कहा कि हमारा बेटा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया जी। और क्या क्या कुछ आपने नोटिस किया जिससे आज ये टॉपर बने? पढ़ने में थोड़ा बहुत मेहनत किया है, पढ़ने पर बहुत ध्यान दिया है, और मतलब मैं कोई अपना शौक पर्सनल नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, किसी तरह का जो बोलता है कि फुटानी, वो इसमें नहीं। जैसे भी मिल जाए, खाना पीना पहनना ओढ़ना, वो सब में खुश था। और कुछ इनमें जो क्वालिटी है जो आपने देखी, क्योंकि संसाधन बहुत कम है, आपका घर भी बहुत छोटा है, जी पैसे बहुत कम है, जी। इनकी सोच भी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि ये कहावत है ना कि तेती पाँव पसारिए चेती चादर होए, तो उसी तरह से इनकी सोच भी लगी कि ये पैसे, बीएचयू की सोचे भी फिर पैसे को लेकर के पीछे हट गए। नहीं बीएचयू के अगर सोचेगा तो उसको हम पूरा करेंगे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। अगर ये बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो हम पूरा करेंगे। आपका बेटा जो है, हाँ सर, मनीष, टॉप किया है बिहार में, जी सर। कैसे पढ़ता था? पढ़ता था सर, कभी छत पे, कभी इस रूम में, कभी इस रूम में, अपना समय निकाल निकाल के पढ़ता। संघर्ष से बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया। ऐसा बच्चा कोई नहीं करेगा जितना मेरा। हाँ, मेरा इस पे खुशी है कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत किया, हर मुकाबला, हर मुसीबत से इसने मुकाबला किया है। जैसे भी है कम बेसी से बहुत मुकाबला, इसलिए इसका छोटा है, क्योंकि इसके पास उतना है नहीं कि जो आगे सोच कर सकता है। क्या चाहते हैं, क्या बेटा क्या बनने? आईएएस बनना चाहते हैं। वो मेरा तमन्ना है कि मेरा बेटा आईएएस बने। भाई उसके लिए पैसा चाहिए, सबसे पैसे की कमी है, पैसे पे सारा दुनिया है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। समाज के लोग सहयोग करेंगे तो आप पढ़ाएंगे? हाँ, इसके लिए हम उत्सुक हैं सर। तो यही, ये मनीष की माँ है, इनका कहना अगर समाज के लोग भी सहयोग करें और नहीं भी करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारा बेटा आईएएस बने। ये घर देखिए, हम दिखा देते हैं, 2 कमरों का मात्र घर है। आज ये यही वो रूम है जहाँ मनीष पढ़ते थे, और अभी भी इसी रूम में पढ़ते हैं। तो देखिए कितना लंबाई चौड़ाई आप देख लीजिए, 7 बाई 5 या 6 का कमरा है,
और इस छोटे से कमरे में रह के मनीष पासवान ने इतनी मेहनत की कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में, बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा में बिहार टॉप किए। तो एक उन लोगों के लिए एक प्रेरणा वाली बात है जो लोग ये कहते हैं कि गरीबी की वजह से हम आगे पढ़ नहीं पाते या बहुत अच्छा कर नहीं पाते, बहुत लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो एक प्राइवेट स्कूल के बस चलाने वाले एक ड्राइवर के बेटे ने पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया, अपने समाज का नाम रोशन किया, अपने माता पिता, अपने गांव या फिर कहिए शहर मोहल्ले का नाम रोशन किया। ये बहुत बड़ी बात है और इनके संघर्षों को हम सलाम करते हैं और मनीष पासवान को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि बेहतर करें। और आप भी इनको सहयोग करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हम जानना चाहेंगे। मनीष भी पढ़ेंगे उस प्रतिक्रिया को, तो निश्चित तौर पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें, लिखें कमेंट बॉक्स में और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और मनीष पासवान को भी शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम जय भारत।